ये देवास जिले के कई हिस्सों में ऐसे कई बड़े वर्षों पुराने ऐसे कुएं बावड़ियां हैं जो देख रेख के अभाव में नष्ट हो रहे हैं, और कई जगह ऐसा है कि उनको संवारने के लिए पैसा भी खर्च किया गया लेकिन वो उस स्तर पर नहीं संवर पाए। इसके पीछे शायद कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट की, विजन की और एक बेहतरीन प्लानिंग का अभाव है। लेकिन इस समय हम जहां हैं ग्राम पंचायत ननाशा में, यहाँ के जो सरपंच हैं तिवारी जी, उन्होंने अपना एक नया विजन लेके आए, नई तरीके से उन्होंने प्लान किया कि ये जो वर्षों पुरानी कुएं बावड़ियां हैं इनको कैसे संवारना चाहिए। उसके पीछे उन्होंने इसको धर्म से जोड़ दिया। यहाँ इन्होंने उसको प्लानिंग दी, विकास कार्य किए, उसकी बाउंड्री की, उसको पक्का फिनिशिंग करवाए, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ ये कॉन्सेप्ट लेके आए कि यहाँ तुलसी के पौधे रोपे जाएंगे, भगवान का एक छोटी सी स्थापना की जाएगी, एक छोटा सा मंदिर बनाया जाएगा। ये जब जोड़ दिया तो यहाँ अब साफ सफाई रहने लगी, एक अच्छा कॉन्सेप्ट आ गया। ये क्या क्या किया आपने, थोड़ा विस्तार से बताइए। सर, मेरा ऐसा मानना था कि जल के जो परंपरागत पीने के पानी के स्रोत है उनको सहेजना वर्तमान परिदृश्य में बहुत ज़रूरी है। इसी श्रृंखला में मैंने महसूस किया कि ग्राम पंचायत ननासा में लगभग 3 या 4 ऐसे स्रोत हैं जो बहुत परंपरागत है, लगभग 100 से 125 वर्ष पुराने। ये जिस स्थान पर अभी अपन खड़े हैं इसको कहते हैं बड़ा कुआं देव स्थान। इसका नाम ही देव स्थान है। एक समय पे यहाँ पर चाहे गांव में धार्मिक रूप से पूजी जाने वाली रानूबाई की जो पूजा होती थी, जल कलश की पूजा, वो भी यही होती थी, या गोद भराई के छोटे छोटे कार्यक्रम, सूरज पूजा के कार्यक्रम, वो भी यही होते थे। और धार्मिक रूप के अलावा पीने के पानी का सबसे बड़ा जल का स्रोत यही बड़ा कुआं था। मगर बीते कई वर्षों से ग्रामीण जनों की अनदेखी, शासन की अनदेखी और कुछ कुप्रथाओं के कारण इस उपेक्षा के फलस्वरूप इस कुएं का धार्मिक और सामाजिक महत्व समाप्त होने लगा था। हमने इस कुएं से जो प्लान शुरू किया है इसको हम लगभग पूरे गांव में और आसपास के गांव में भी लेकर जाएंगे, आसपास के पंचायतों में लेकर जाएंगे। और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर हमने एक जल देव के मंदिर का छोटा सा निर्माण किया है। यहाँ पर वरुण देवता की मूर्ति स्थापित कर इस कुएं का धार्मिक महत्व और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। इसी के तहत पूरे कुएं लोहे की जाली से कवर किया है और एक धर्म ध्वजा जो श्रीफल के ऊपर जाली के अंकित जी सबसे ऊपर हमने लगाई है। ये धर्म ध्वजा को भी आप जूम करके दिखाइए। ये क्या बेहतरीन कॉन्सेप्ट आप लेकर आए हैं। इससे ये सुरक्षित भी हो गया और यहाँ जो ग्रामीणों की जो आस्था है वो भी आस्था का विषय। सर, हम इसको गार्डन का रूप या पर्यटन का रूप दे देते तो कहीं ना कहीं यहाँ गंदगी बढ़ने के आसार होते। इसको धार्मिक रूप से रिलेट कर और है भी जलदेव, वो जलदेव का स्थान ही है, धार्मिक रूप से रिलेट करके हमने एक धार्मिक महत्व इस कुएं का बढ़ाया है और ये बहुत सही कदम है। बिल्कुल सही कदम, निश्चित तौर से। आपने कुछ साइड में भी कुछ प्लानिंग की है पौधे लगाने की? सर, मेरा ऐसा मानना है कि जब हम किसी भी देवता के दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ तुलसी और फूल, इनका बड़ा महत्व है। तो प्रकृति को सहेज कर तुलसी और छोटे छोटे पुष्प के अगर हम पौधे लगा पाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। उसी तरह से हमने पौधे और तुलसी लगाने के लिए जगह रखी है और तुलसी का तो धार्मिक और स्वास्थ्यिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है। तो ये बहुत अद्भुत मामला है। मुझे लगता है कि ये केवल आपकी पंचायत ही नहीं, देवास ही नहीं, अन्य जिलों में भी, प्रदेश स्तर पे भी यदि जो वर्षों पुराने कुएं बावड़ी हैं उनको संवारने के लिए यदि ये तरीके अपनाए जाएं तो ये बहुत अद्भुत तरीके से संवर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम क्यों बोरवेल की तरफ जा रहे हैं, हम क्यों पानी के नए नए स्रोत ढूंढ रहे हैं, जबकि हमारे पास परंपरागत स्रोत बहुत पावरफुल रूप से मौजूद है। और धार्मिक दृष्टि से भी जब ये सब चीज़ें हम पे लागू होती है तो क्यों ना जो चीज़ें हैं उन्हीं को सहेजा जाए बजाय नई चीज़ों के ऊपर जाने के। निश्चित तौर से आपके इस कॉन्सेप्ट को हम बड़े स्तर पर लेके जाएंगे, नगर पंचायतों में, नगर परिषदों में भी हम ये दिखाएंगे ताकि इस आइडिया का विस्तार हो और हमारे जो पौराणिक स्थल हैं, कुएं बावड़ियाँ हैं, उनको हम इस स्तर पर संवार पाएँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेरा तो आप सभी से, सारे मीडिया कर्मी, पत्रकार बंधु और जो भी सामाजिक रूप से जागरूक व्यक्ति जो समाज के हित में अच्छी सोच रखते हैं, अच्छे विचार रखते हैं और पर्यावरण प्रेमी लोग,
सभी को मेरा स्पष्ट रूप से यह निवेदन है सभी से कि इस तरह की जो परंपरागत चीजों को जागरूक करने का हमने बीड़ा उठाया है, उस बीड़े को आप संपूर्ण प्रदेश में, संपूर्ण देश में और पूरी दुनिया में इन चीजों को बताएं, ताकि वो लोग भी जल के परंपरागत स्रोतों को सहेजे और अपने गांव का सामाजिक रूप से और स्वास्थ्यिक रूप से विकास कर सके। स्वास्थ्य रूप से मैं अंतिम बात ये है, आप शायद आप इस बात से भली भांति परिचित होंगे, इनके महत्व को आप समझते होंगे, तभी आप इस तरह से संभाल रहे हैं। कई बार हमारी डॉक्टर से भी बात होती है कि जो आरओ जो वाटर है, वो वाटर भी फेल है इन कुएं बावड़ियों की। सर, ओरिजिनल आरओ वाटर यही है, ओरिजिनल आरओ वाटर है। तो हम ओरिजिनल की तरफ जाएं, ना कि फोटोकॉपी की तरफ। बहुत बढ़िया, बहुत। मशीनों की बजाय प्रकृति पे विश्वास करना हमारा धार्मिक महत्व भी है और जिम्मेदारी भी है।